अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, हम आपको अपने चैनल यूर सक्सेस में वेलकम कहते हैं। और आज हम यूनिट नंबर 8 जो है 9th क्लास का, उसका क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। उम्मीद है आप इस चैनल से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। जी, मैं जैसा कि आप यहाँ 3 सेट देख रहे हैं, और सेट ए जो है ए बी सी, आपके पास 3 सेट हैं। और ए सेट के जो आपके मेंबर्स हैं, अरकान हैं, वो हैं जी 1, 7, 11, 15, 17 और 21। और सेट बी के अरकान हैं 11, 17, 19 और 23। और इसी तरह सेट सी के अरकान हैं 2, 3, 5। तो ये आपके सामने जो है सेट आपको ए बी सी दिए हुए हैं। इनको ब्रेल में कैसे लिखना है वो आपको पता ही है। अगर आपको नहीं पता तो हमारी पिछली वीडियो हाउ टू राइट अ सेट, उसको आप देख सकते हैं। इनको आप इस तरह लिख लें, सेट ए बी सी को ब्रेल में भी। बाकी इसको करना क्या है वो हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इसको करना क्या है जी, वो आपके सामने आ गया व्हाट टू डू। और इसमें जी आपको छोटी ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है ए तकाते बी, छोटी ब्रैकेट बंद है, फिर तकाते सी है, और फिर बराबर का साइन है। ए तकाते हैं छोटी ब्रैकेट शुरू, बी तकाते हैं सी, छोटी ब्रैकेट बंद। इंग्लिश में अगर आप सुनना चाहें तो ब्रैकेट स्टार्ट है, और ए इंटरसेक्ट बी है, ब्रैकेट क्लोज, फिर इंटरसेक्ट सी है, स्पेस देकर इक्वल टू का साइन है, और ए इंटरसेक्ट ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट है यानी राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, और बी इंटरसेक्ट सी और स्मॉल ब्रैकेट या पैरेंथेसिस या राउंड ब्रैकेट क्लोज। ब्रेल ने भी लिखा हुआ है नीचे साथ। आप डॉटेड फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे ये इसलिए आपको नहीं बता रहे कि आप पहले कर चुके हैं, लेकिन अगर आपको ब्रैकेट्स के डॉट का इशू है कि स्मॉल ब्रैकेट कैसे देंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम इसको आपको बता चुके हैं। तो आप वहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 को सुनकर वहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 को आप रिपीट कर लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आपके आपके सामने है, और इस नेक्स्ट स्टेप में हम जो है सबसे पहले जो अब देखें इक्वल टू का साइन है, और उसके इक्वेशन जो है जिसको हमने पिछले स्टेप में आपको बताई थी, ब्रैकेट स्टार्ट करके ए इंटरसेक्ट बी ब्रैकेट क्लोज और इंटरसेक्ट सी। अब ये है आपकी, इसके बाद इक्वल टू का साइन यानी बराबर का साइन है, तो ये आपके यानी बराबर के इक्वल टू के साइन के लेफ़्ट साइड पे लिखी हुई है। और इसके बाद वाली जो इक्वेशन है मुसावात है वो राइट साइड पे लिखी हुई है, यानी ए इंटरसेक्ट और ब्रैकेट स्टार्ट और बी इंटरसेक्ट सी ब्रैकेट क्लोज। तो हमने पहले लेफ़्ट साइड को हल करना है, तो हम साफ ऊपर लिखेंगे एल एच एस यानी लेफ़्ट हैंड साइड। ब्रेल में कैसे लिखा हुआ है सामने आपके शो भी हो रहा है। डॉट 6 2 दफ़ा दे के एल एच एस आप लिख सकते हैं, और फिर आप फुल स्टॉप दे दें या ना भी दें तो कोई मसला नहीं। तो उसके बाद हम नीचे लिखेंगे, हमने पहले जो लेफ़्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन है उसको लिख देंगे कि राउंड ब्रैकेट स्टार्ट ए इंटरसेक्ट बी ब्रैकेट क्लोज और इंटरसेक्ट सी। अब इसमें हम सबसे पहले ए जो ब्रैकेट के अंदर जो दो सेट हैं ए और बी, हम पे पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 में इस तरह के सवाल सॉल्व कर चुके हैं। तो हम फिर भी इसको रिपीट कर रहे हैं बच्चों के लिए। ए इंटरसेक्ट बी जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले ए इंटरसेक्ट बी लिखेंगे। अब इंटरसेक्ट के डॉट्स के हैं वो भी आपको पहले बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं 1 2 5 6 और 2 3 6। तो ये आपने देने हैं। ए लिखना है कैपिटल ए डॉट 6 के साथ स्पेस 1 2 5 6 2 3 6 इंटरसेक्ट का साइन और फिर साथ ही जोड़कर कैपिटल बी आपने लिख देना है, फिर स्पेस दे के इक्वल टू का साइन देना है। अब आपने ब्रेस या करली ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, और उसमें ए सेट के पहले अरकान मेंबर्स या अरकान लिखने हैं, फिर ब्रैकेट क्लोज करनी है, और फिर आपने इंटरसेक्ट का साइन देना है तकाते का, और
करली ब्रैकेट स्टार्ट करके सी के मेंबर्स जो हैं सी सेट बी सेट के सेट बी के जो मेंबर्स हैं उनको आपने लिखना है और करली ब्रैकेट को क्लोज करना है, यानी इक्वल टू के बाद आप करली ब्रैकेट स्टार्ट और ए के अरकान है 1, 7, 11, 15 और 17, 21 और ब्रैकेट क्लोज, यानी करली ब्रैकेट क्लोज और फिर स्पेस और फिर इंटरसेक्ट का साइन 1 2 5 6 2 3 6 और 7 जोड़ की फिर करली ब्रैकेट यानी दरमियानी ब्रैकेट स्टार्ट और फिर बी सेट लिख देना है कि 11, 17, 19 और 23 और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। अब इन दोनों को इंटरसेक्ट कर लेना है तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो दोनों में जो कॉमन है यानी जो ए में मौजूद हों हमने वो मेंबर्स देखने हैं, जो ए में हों वो बी में भी मौजूद हों। तो ए में भी 11 है, बी में भी 11 है और इसी तरह ए में 17 है और बी में भी 17 है। तो निचली लाइन पे हम लिख देंगे ए तकाता बी या ए इंटरसेक्ट बी ब्रेल में और इक्वल टू का साइन स्पेस दे के देंगे और करली ब्रैकेट स्टार्ट करके दरमियानी ब्रैकेट स्टार्ट करके उसके अंदर 11 और 17 लिखकर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये आपकी जो ब्रैकेट के अंदर दो चीज़ें जो रकमें थीं वो सॉल्व हो गई। अब इसी आंसर को आपने सेट सी के साथ जो है वो इंटरसेक्ट करना है। तो नीचे आप लिखेंगे ए, चलें उसको अगले स्टेप में लिखते हैं जी। अब उसी आंसर को जो हमने 11 और 17 निकाला है ए इंटरसेक्ट बी में, अब हम यहाँ पर उसको सी के साथ इंटरसेक्ट करेंगे। तो हम उसी तरह पहले इक्वेशन को लिखेंगे कि राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे ए इंटरसेक्ट बी राउंड ब्रैकेट क्लोज और फिर लिख देंगे इंटरसेक्ट सी और स्पेस दे के इक्वल टू का साइन। तो अब जो पहले ए तकाते बी यानी ए इंटरसेक्ट बी का जो आंसर आया था वो करली ब्रैकेट में लिखेंगे। तो करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और 11 और 17 लिख के करली ब्रैकेट क्लोज, फिर स्पेस दे के इंटरसेक्ट का साइन, फिर करली ब्रैकेट यानी दरमियानी ब्रैकेट स्टार्ट और फिर सी सेट लिख देंगे जो जिसके मेंबर्स हैं 2, 3, 5 और ब्रैकेट को करली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब आप देखिए कि 11, 17 एक सेट में है, दूसरे सेट में है 2, 3, 5, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो आंसर में हमारे क्या आ जाएगा, खाली सेट, यानी कुछ भी कॉमन नहीं आता, खाली है। तो हम नीचे लिख देंगे दरमियानी छोटी ब्रैकेट स्टार्ट करके यानी राउंड ब्रैकेट जो गाइन के डार्ट से स्टार्ट होती है ए स्पेस दे के तकाता है कि साइन, फिर साथ जोड़ कर ही बी, फिर छोटी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे अली मदा के डार्ट से स्पेस देंगे और फिर तकाता है का साइन देंगे और कैपिटल सी साथ लिखेंगे, स्पेस दे के इक्वल टू का साइन देंगे और करली ब्रैकेट स्टार्ट और करली ब्रैकेट क्लोज यानी दरमियानी ब्रैकेट स्टार्ट और उसके बाद कुछ भी नहीं लिखेंगे और दरमियानी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास ये एक मुसवात जो लेफ़्ट हैंड साइड वाली थी उसका आंसर आ गया। तो हम साथ ही इसके साथ एक डॉटेड लाइन लगाकर इसको हम रोमन में 1 का साइन दे देंगे कि हमारे पास पहला आंसर लेफ़्ट हैंड साइड का आ गया है जी। अब इसके बाद हम राइट हैंड साइड की तरफ यानी इक्वल टू की जो राइट साइड पर जो इक्वेशन है उसकी तरफ आएंगे। तो .6 देकर RHS इसको लिखेंगे और निचली लाइन पर फिर आकर उस इक्वेशन को भी दोबारा लिखेंगे जो राइट हैंड साइड पर है कि कैपिटल ए इंटरसेक्ट का साइन स्पेस देकर फिर राउंड ब्रैकेट यानी गाइन के डाट से स्टार्ट करके साथ जोड़ करी और बी तकाता यानी स्पेस देकर तकाता का साइन और साथ जोड़ कर सी और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये इक्वेशन जो थी जो पहले भी हम लिख चुके हैं उसको दोबारा लिखेंगे। अब हम निचली लाइन पर आ जाएंगे। तो अब हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, जैसे आप बच्चों को मालूम है कि सबसे पहला स्टेप हमारा यही होगा कि हम जो ब्रैकेट के अंदर वाली जो सेट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो बी इंटरसेक्ट सी हम सबसे पहले करेंगे। तो हम नीचे लिखेंगे बी इंटरसेक्ट सी और इक्वल टू का साइन और फिर करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और बी के मेंबर्स लिखेंगे। बी के मेंबर्स हैं 11, 17, 19 और 23 और करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, स्पेस दे के इंटरसेक्ट का साइन डालेंगे
और इंटरसेक्ट के साइन के बिल्कुल साथ ही फिर करली ब्रैकेट यानी दरमियानी ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे और 2 3 5 लिख कर जो सी के मेंबर्स हैं वो लिख लेंगे और करली ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि एक मेंबर्स जो हैं सेट बी के जो मेंबर्स हैं वो हैं 11 17 19 और 23 और सी के मेंबर्स हैं 2 3 5, तो कुछ भी कॉमन नहीं दोनों के अंदर, तो आंसर आपके सामने लामाला आएगा खाली सेट। तो हम नीचे लिख देंगे बी तकाते सी बराबर का साइन और खाली सेट लिखने का तरीका भी अब आपको आ गया है कि ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे करली ब्रैकेट यानी दरमियानी ब्रैकेट और अगले ही सेल में दरमियानी ब्रैकेट क्लोज के डाट डाल देंगे। दरमियानी ब्रैकेट के डाट फिर रिपीट कर लेता हूँ, 2 4 6 स्टार्ट के हैं और 1 3 5 उसके क्लोजिंग डाट हैं। अब आगे चलेंगे तो इसी आंसर को सेट ए के साथ भी सॉल्व करेंगे, उसको इंटरसेक्ट यानी तकात्या करेंगे। तो हम लिखेंगे ए तकात्या छोटी ब्रैकेट शुरू बी तकात्या सी छोटी ब्रैकेट बंद स्पेस देकर, तो पहले ए के अरकान लिखेंगे एक साथ करली ब्रैकेट में, दरमियानी ब्रैकेट में 1 7 11 15 17 और 21 और ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे दरमियानी ब्रैकेट को, फिर स्पेस दे के इंटरसेक्ट का साइन देंगे और फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे करली ब्रैकेट। और दूसरा जो आंसर हमारे पास आया था जो खाली सेट आया था तो ब्रैकेट स्टार्ट की तो अगले ही सेल ने ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे। अब एक सेट खाली है दूसरे में कुछ ना कुछ मेंबर्स हैं तो लामाला कुछ कॉमन नहीं दोनों में, तो खाली सेट ही दोनों में कॉमन है, तो इसका आंसर भी खाली सेट ही आएगा। तो हम निचली लाइन पर फिर लिख देंगे ए तकात्या छोटी ब्रैकेट शुरू बी तकात्या सी छोटी ब्रैकेट बंद बराबर का साइन ब्रैकेट स्टार्ट करली ब्रैकेट और करली ब्रैकेट क्लोज। इस पर हम डॉटेड लाइन देकर रोमन में 2 लिख देंगे और इस तरह आप देख लें जो रोमन में 1 लिखा था वो भी था, रोमन में जो 2 लिखा था उसका भी सेट खाली सेट ही आया, यानी जो लेफ़्ट हैंड साइड थी इक्वेशन की उसका आंसर भी खाली सेट था, जो राइट हैंड साइड है उसका आंसर भी खाली सेट आया है। तो दोनों का आंसर एक जैसा यानी इक्वल, उसने कहा था इक्वल टू का साइन दिया था तो बराबर आ गया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन इस तरह राइट और करेक्ट वे में सॉल्व हो गया। तो हम इसको अब अगले स्टेप में इस तरह लिखेंगे जैसे आपको अभी हम बताएंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि इसका आंसर आपके सामने हमने इस तरह लिख देना है एंड पे कि पास साबित हुआ कि यानी इट इज़ वेरीफाइड हो गया कि वही इक्वेशन जो ऊपर लिखी थी उसको निचली लाइन पर दोबारा इसके लिख देंगे। उर्दू मीडियम वाले ये लिखते हैं पास साबित हुआ कि ए छोटी ब्रैकेट शुरू ए तकात्या बी छोटी ब्रैकेट बंद तकात्या सी बराबर का साइन छोटी ब्रैकेट शुरू ए तकात्या छोटी ब्रैकेट शुरू बी तकात्या सी छोटी ब्रैकेट बंद। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सारा सॉल्व हो जाएगा। और इसी की तरह ही का क्वेश्चन नंबर 3 भी है, सिर्फ फ़र्क ये है कि उसमें तकात्या यानी इंटरसेक्शन की जगह पर वहाँ पर यूनियन है। चीज़ यही है, सब कुछ यही करना है, तो वो बच्चे आप ख़ुद सॉल्व करें। अगर प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो अगर आपको समझ ना आए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप ख़ुद सॉल्व करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।